सामाजिक विज्ञान में तो ये होता है। तो 5 गो सेट है, इसमें से सेट नंबर 1 आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। सेट नंबर 1 में आप देखो कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। दूसरा बात कि एक गो क्वेश्चन के आसपास हम और भी क्वेश्चन बता देंगे, भले ही इसमें 80 क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो ना तो 150-200 क्वेश्चन हो सकेगा, हो भी जाएगा। और एक बार आप इसे अगर जानते हो तो बताओ, और नहीं जानते हो तो एक बार याद करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं। देखो बाबू, रूस के संसद यदि आपसे पूछे रूस के संसद, तो रूस को संसद को रशियन मत कह देना, रूस के संसद को डीमा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डीमा। इसका सही आंसर की बात करोगे तो डीमा होता है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट को संसद बोला जाता है। भारत में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। इस बात को याद रखना आप। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? आपको हम बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 ईस्वी 1920 ईस्वी में ताशकंद में हुआ था, और 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। कहाँ? कानपुर में। तो 1920 वाला ताशकंद वाला पूछा है, कानपुर वाला नहीं है, तो ताशकंद लगा हुआ है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ है। अगला है, भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? आपसे पूछेगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, जिसे WTO बोलते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है बाबू? जेनेवा। आपसे पूछेगा WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। इसका स्थापना कब हुआ? 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ, और उसी समय भारत भी इसका सदस्यता ज्वाइन कर लिया था। 1995 में भारत भी इसका सदस्य बन गया था, ठीक ना। आगे देखो, 4 नंबर की बात अगर किया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे आगे, सबसे अग्रभाग कौन है? तो बताओगे मुंबई। मुंबई सबसे आगे है, इसलिए ना देखो, लेकिन भले ही सूती वस्त्र में एकदम आगे होता है, लेकिन अगर सूती के क्षेत्र में अगर काम किया जाए तो 3 गो क्षेत्र के आंसर आता है। कहता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर। तो याद रखना, भारत का मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्र के उत्पादन में भले ही अग्रणी है, लेकिन सबसे खूबसूरत माना जाता है अहमदाबाद को। तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को। और दूसरा बात कि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। याद रखना ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, औस प्रकार है, तो आप बताओगे औस ना धान के प्रकार होता है। औस क्या प्रकार है? धान का। कैसे? देखिए, धान के पश्चिम बंगाल में जाओगे तो धान के 3 गो खेती होती है। कौन कौन? औस, अमन, बोरो। औस, अमन और बोरो। बोड्डो कहते हैं, बोड्डो। औस, अमन और बड्डो, ये 3 गो प्रकार होता है धान का, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर हो गया। 5 नंबर के बाद आप आ जाओ इधर 6 नंबर, इधर आ जाता है 6 नंबर। देखो, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का एक आधार भाषा होता है? समाज के विभाजन का आधार भाषा माना गया है कहाँ? बेल्जियम में। किसे? बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 ईस्वी से मनाते आ रहे हैं। प्रत्येक 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 1975 ईस्वी से। लाइट भाग गया, आ गया लाइट। देखिए फिर से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं 8 मार्च को, ठीक है, 1975 से शुरू हुआ, और राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होनी चाहिए। 1974 में 5 मई 1974 ईस्वी को संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा पूरा बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन इसी दिन हुआ था। गरीबी रेखा निर्धारण के कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग। कौन दिया? योजना आयोग। इसने ये बताया कि गांव में जो प्रत्येक आदमी जो खाना खाएगा वो 2400 कैलोरी खाएगा, और जो शहर में होगा वो 2100 कैलोरी खाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा गांव में कितना कैलोरी मापदंड चलता है? तो 2400। शहर में कितना चलता है? नगर में 2100। ठीक ना बाबू। अगला देखो, इसके बाद आपको हम बता दें 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया? देखिए,
भारत में रुपया, पैसा का नाम रुपया चलता है, नेपाल में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, इसलिए आंसर लगाओगे सभी। सभी में मुद्रा चलता है रुपया। हेगेल ना जर्मनी के था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए 1931 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय, 1932 में तीसरा। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। इसी को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों में भाग लिए थे? अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कितना हुआ क्वेश्चन? 12 को हुआ। 12 के बाद अब यहाँ से देखोगे आप 13 नंबर को, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? Q9 का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में होता है। निम्न में से कौन सा पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है? नवका जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानका जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो पुरानका पूछा, बांगर होगा। नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो बताओ, औरंगाबाद में। औरंगाबाद बिहार के दक्षिण बिहार में पड़ता है। आप बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कौन है? बरौनी, बेगूसराय में पड़ता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस स्थान से बिलोंग करते थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार के कहाँ? जीरादेई नामक गांव थे। भारत में पहला देसी जूट मिल कारखाना कहाँ खुला? कलकत्ता में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ? तो 1990 के दशक में। किसने किया? तो बताओगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भूमंडलीकरण की शुरुआत किए थे, जिसमें एलपीजी नीति का अवलंबन दिए थे नियम। 19 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज का व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? देखो, पंचायती राज व्यवस्था 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता ने शुरू किया था। बलवंत राय मेहता, इसी को त्रिस्तरीय पंचायत कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत किसे कहते हैं? तो पंचायती राज को बोलते हैं। किसने दिया सिद्धांत? तो बलवंत राय मेहता 1957 में दिए थे। इन्होंने कहा कि पहला जो पंचायत है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला पंचायत। तो दूसरा पूछा इसलिए पंचायत समिति लगाओगे। ठीक है। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो आपको पता होनी चाहिए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो इसका आरक्षण है ना 50%। महिला का जो आरक्षण बिहार में दिया गया है ग्राम पंचायत में, पंचायती राज में 50% दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से कौन जल अभाव वाले क्षेत्रों को कहा जाता है? जहां जल के अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? जल जमाव, अभाव नहीं जमाव। जमाव को कहते हैं वेटलैंड। क्या कहते हैं? वेटलैंड। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क। बिस्मार्क को ही कहा जाता है। बिस्मार्क ने नियम दिया था, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति किसने दिया था? बिस्मार्क ने दिया था। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग में कौन से शहर नहीं जुड़ता है? याद रखना, गुवाहाटी शहर नहीं जुड़ता है। ठीक ना बाबू। कलकत्ता जुड़ता है, दिल्ली चेन्नई जुड़ता है, मतलब 4 गो शहर। मुंबई चेन्नई कलकत्ता दिल्ली, ये चारों मिल के स्वर्णिम चतुर्भुज बनाता है, लेकिन गुवाहाटी इसमें नहीं होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए? तो चंपारण आंदोलन में 1917 में किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में 1936 में हुआ था। अगला है तो नरोत्तम सिंहासनुक का शासक था। देखो, नरोत्तम सिंहासनुक ये कहाँ के था? कंबोडिया के। कहाँ के था? कंबोडिया के। अगला क्वेश्चन है, ये 27 को इधर वाला हो गया। अब हम बात करते हैं 27 के बाद 28। अब आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन यहाँ से है। भारत में नवीनतम मजदूर, भारत में जो मजदूर हुआ था मजदूर कानून, ये पहला मजदूर कानून 1881 में हुआ था। पहला मजदूर कानून 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था, अंग्रेजन के गवर्नर हुआ करता था। लेकिन नवीनतम पूछा सबसे नावका तो 1948 में हुआ, भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो नावका पूछा है 1948 बताओगे। पहला पूछा होता तो 1881 बताता। ठीक ना। आगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा कब जन्म लिया? तो फ्रांस की जब क्रांति होता है 1789 में, तब जाकर राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति होती है। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर हुआ करता था। इसके बाद आपको हम बता दें 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? आपको पता होनी चाहिए। लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में, उसी में राजकुमार शुक्ल निमंत्रण दिए थे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। भारत का डाक व्यवस्था कितने जोनों में बांटा गया? 8। सबसे ज्यादा
किताब में 8 देता है, इसलिए 8 लगा रहे हैं। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? भागलपुर में। भागलपुर को ना सिल्क सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। सिल्क सिटी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा भागलपुर के किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो कहोगे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। अगला देखो, तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू होता है? किसानों पर। 1917 में किसान आंदोलन हुआ था ना, चंपारण आंदोलन, उसी को तिनकटिया पद्धति कहते हैं। आप चंपारण के किसानों के ऊपर लागू हुआ था। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित था? तो देखो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे और इनका जन्म, इनका मृत्यु 2022 में हाल ही में हुआ था, 3 साल पहले हुआ था। सुंदरवन किस राज्य में है? तो बताओ कि पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन का डेल्टा देखो ना, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बसा है। इसी गंगा को कहेगा पद्मा, इसको ब्रह्मपुत्र को कहेगा जमुना। क्या कहेगा? जमुना। पद्मा और जमुना के संगम पर कहेगा, या फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम पर कहेगा, क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, पश्चिम बंगाल को नहिया, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो देख लेना कौन ऑप्शन में दिया है। इनमें कौन लोहा का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक है। बक्साइट देखेगा तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। निम्न में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है पेट्रोलियम के साथ। जहां पेट्रोलियम का उत्पादन होता है ना, वहीं एलपीजी गैस भी और सीएनजी गैस भी निकलता है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ होता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना के बगल में है, जो पंजाब एरिया में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखो 42 के बाद सीधे आ जाओ 43 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 43 नंबर क्वेश्चन तो और झकास है, खतरनाक है। लिखा प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो वही क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाया जाता है, अर्थात पेट्रोलियम के पास पाया जाता है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में। रेल वर्क मतलब रेल से संबंधित कारखाना या वर्क या काम कहाँ होता है? जमालपुर में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़क, एकदम पक्का सड़क बनाया गया है वो महाराष्ट्र में। और कच्ची सड़क में उत्तर प्रदेश। ISI का प्रतीक हमारे रक्षा करती है, तो नकली और गैर मानक उत्पादों से। एक प्रकार के संगठन है जो नकली जो भी दावा बनाया जाता है ना, उससे हमें क्या करती है? रक्षा सुरक्षा करती है। तो नकली और गैर मानक उत्पादों से हमें रक्षा सुरक्षा करती है। 47 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर एक संगठन खुला है, इसे कहते हैं मनरेगा। इसको क्या कहते हैं? मनरेगा इसे कहते हैं। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितना दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का। मनरेगा का स्थापना किसने किया? तो बताओगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए थे। कब? 2006 में। 2006 में किया और 2009 में जाकर इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है। आगे देखो, बोला प्रत्यक्ष कर किस में शामिल है? प्रत्यक्ष कर के मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स ले लिया जाता है, तो होता है आयकर में। प्रत्यक्ष कर कौन है? आयकर। और दोनों उत्पाद कर और बिक्री कर ही कहलाता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। निम्न में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र है? तो देखो कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय होता है और सेवा क्षेत्र तृतीय होता है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक होता है। ये तीनों याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 50 नंबर क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है। देखो कृषि के क्षेत्र में जाओगे तो कृषि में सुखाड़ उत्पन्न होता है। क्यों होता है? तो मिट्टी में ना नमी का अभाव हो जाता है। याद रखना, जल के अभाव में पूरा सूखा उत्पन्न होगा, लेकिन अगर केवल कृषि के क्षेत्र में कहोगे तो उस कृषि के मिट्टी में नमी का अभाव हो जाता है, इसलिए कृषि क्षेत्र का अभाव हो जाता है, मतलब सुखाड़ पड़ जाता है। विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या है? विनिमय मतलब आदान प्रदान का सर्वोत्तम साधन होता है मुद्रा। मुद्रा बहुत बढ़िया माना जाता है। मुद्रा का कार्य है सब, इसलिए आंसर हो जाएगा सब। मुद्रा के सब कुछ काम होता है, जब मन करे तो खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन बोला भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुआ था? वैश्वीकरण कब आया था? 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर। 17वीं लोकसभा चुनाव में किस वर्ष पारित हुआ? 2019 में। देखो प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1952 से 1957। 1952 में पहला
भारत में पहली बार चुनाव 1951 में हुआ था, लेकिन 1952 में रिजल्ट आया, तो इसलिए 1952 माना जाता है। 1952 से 1957 तक रहा। और दूसरा आम चुनाव लोकसभा का दूसरा चुनाव कब हुआ? 1957 में। इस प्रकार ऐसे ऐसे करके 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना 2019 में हुआ था, मोदी वाला। और 2024 में फिर से चुनाव पड़ा, मतलब हुआ था पिछला साल। तो 2024 में जो चुनाव था ये था 18वां। ऑब्जेक्टिव पूछेगा 17वीं लोकसभा चुनाव में महिला की भागीदारी, महिला कितनी सीट हासिल की थी? 78। और 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला कितना सीट जीती थी? 74। याद रखना 17वीं लोकसभा चुनाव में 78 गो महिला MP बनी थी, सांसद। और इस समय जो 2024 में हुआ था लोकसभा चुनाव 18वां नंबर के, उसमें 74 गो महिला सीट हासिल की है। चलो आगे बढ़ो। भारत में, इसका आंसर क्या लगेगा? 2019। ठीक है, इसका आंसर होगा 2019। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब होता है? राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे राष्ट्र में कब पंचायती राज का स्थापना होता है? तो बताओ 1992 में। कितना संशोधन में? 73वां। देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज का गठन किया जाता है 1992 में। ठीक ना, ठीक। 73वें संविधान संशोधन के तहत और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगर पंचायत का स्थापना किया जाता है। नगर पंचायत मतलब नगर में भी मुखिया लोग का चुनाव होता है, जो प्रधान कहलाता है। हमारे यहाँ गांव में ग्राम पंचायत पर मुखिया लोग का चुनाव होता है, जैसे हम मुखिया ही कहते हैं, प्रधान हम लोग नहीं कहते हैं। तो गांव स्तर पर 73 नंबर के संशोधन में हुआ था, नगर स्तर पर 74 नंबर के संशोधन में हुआ था, और दोनों डेट सेम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कब हुआ था? 1992। राजकीय स्तर पर मतलब क्षेत्रीय स्तर पर कब हुआ था? 1957 में। राष्ट्रीय पूछा पूरा देश भर में। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार के लिए सबसे बढ़िया सूचक है? तो पंचायती राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद 57 के बाद आ जाओ, सीधे हम बात करते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होता है? मतलब ऐसे कौन से देश है जहाँ प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है? जैसे हम अपने यहाँ देश की बात करें तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है, बल्कि इनडायरेक्ट करते हैं। हम लोग MP के जिताते हैं और MP जिसके पास ज़्यादा हो जाता है वहीं मुखिया वहीं मतलब प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जाओगे यहाँ डायरेक्ट वहाँ के प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बताओगे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति। तो पंचायती राज का स्वरूप इनमें से सभी है। ठीक है, त्रिस्तरीय है। 61 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, देखो ये क्वेश्चन आ गया ना। 17वीं लोकसभा में महिला कितनी सीट हासिल की थी? 78। और 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी जीती थी? 74। गठबंधन के सरकार में पकड़ कैसा होता है? जब गठबंधन के सरकार होता है ना तो कभी भी टूट सकता है, इसका मतलब पकड़ बहुत ढीला होता है। अगर भारी मतों से विजयी बनोगे तो उस पर मजबूत से पकड़ होता है। तो गठबंधन के सरकार ढीला होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जर्मनी के एकीकरण 1871 में हुआ था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो बताओगे प्राथमिक क्षेत्र में। तो हरित क्रांति 1967 में सक्सेसफुल हुआ था। और हरित क्रांति के जनक पूछे तो M नॉर्मल बोरलॉग बताओगे, M नॉर्मल बोरलॉग। लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, 1967 में लागू हुआ था। गेहूं के क्षेत्र में लागू हुआ था। बहुत तेजी से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो गेहूं प्राथमिक में आता है। ठीक है, अगला देखोगे 67 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए थे? चंपारण में 1917 में किए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के गठन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ी से होती है? तो दक्षिण बिहार में जाओगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। कौन निकलती है? सोन नदी। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, वो सबसे बड़ा है। बिहार का पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बिहार कब राज्य बना? 1912 में, 22 मार्च 1912 में। इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार किससे अलग हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ था। आधुनिक शहर का सबसे पहला कहाँ बसने की शुरू हुआ? क्या बोला है? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने का शुरुआत किया गया था? इंग्लैंड में। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसाया गया था? इंग्लैंड बताओगे। ये हुआ 72वां क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको बता दें 78 नंबर क्वेश्चन किधर गया? 78 नंबर, ओ माय गॉड,
78 नंबर क्वेश्चन किधर, हाँ इधर है। 72 के बाद देखो, 72 के बाद देखो 73। 73 में पूछा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। देखो खनिज तेल का सबसे ज्यादा विशाल भंडार कहाँ है, असम में। असम में कहाँ बाबू, डिगबोई में। असम में अगर फिक्स बात पूछ जाए डिगबोई बताओगे, तो डिगबोई में सबसे ज्यादा तेल भंडारण है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, रेशम का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो बताओगे भागलपुर, इसलिए इसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, देखो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है, सबसे कम औरंगाबाद में होता है, लेकिन ये दोनों नहीं दिया है। तो औरंगाबाद के बगल में बक्सर है, तो बक्सर लगाओगे, क्या लगाओगे, बक्सर। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। देखो दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित कौन है, दलित सेना का गठन करना, ये नहीं है, बाकी सब है, तीनों है। भारत में सबसे पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किनके, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सब गठन किया गया था। अब पहली बार गैर कांग्रेसी नेता 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1977 से पहले देखो तो बार बार मतलब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते थे सब। आ गए, हाँ 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो सबसे पूर्व में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार आपके सामने 80 प्रश्न है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन कीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार जो ये मॉडल सेट पहला सेट हम हल कराए हैं, इसी प्रकार आप चाहते हैं कि प्रत्येक विषय का और 5-5 गो सेट होता है, क्या हम सभी सेट करा दें। आप इस पर जरूर अपना विचार रखिए। ओके, थैंक यू।